हाँ देखिए, हमने जो एसएससी सीजीएल 3 मार्च 2020 का जो पेपर हुआ था वो शिफ्ट 1 का पहले कर लिया था। शिफ्ट 2 का जो पेपर डिस्कस कर रहे थे उसके पार्ट 1 में हमने 16 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अभी आगे के जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अपना 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। ठीक है, यदि उस उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है और वह उसका विक्रय मूल्य 10% क्या कर देती है, बढ़ा देती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो ये सीपी और ये क्या एसपी। ठीक है, ये कितना है 100, कितना है 100, और क्या कहता है कि विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक कर देती है, तो इसका एसपी है वो 25% अधिक अंकित कर देती है, यानी 125। क्या कहती है, लागत कितने परसेंट है, लागत 20% बढ़ जाए यानी 120 हो गया, और विक्रय मूल्य कितना 10% बढ़ जाए, कितना 10%, तो 125 का 10% कितना 12.5 यानी कितना हो गया 137.5, 137.5। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ क्या होगा, यानी ये तो क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, इसका लाभ कितना हो गया, कितना हो गया 17.5, क्योंकि 120 से ये 17 पॉइंट कितना हो गया 5, कितने पर हो गया 120 पर, प्रतिशत पूछ रहा है, इंटू कितना 100, पॉइंट हटा दो, ये कितना करो 10। ठीक है, काट दो, काट रहे हो तो ये कितनी हो गए 5 और ये कितनी हो गए 20 से काटेंगे, 20 5 100, 20 छक्के 120। ठीक है, और 5 से काटें तो ये कितने हो गए, 5 से काटेंगे तो 2, और ये 5 से काटेंगे तो 35 5 175, कितने 35 5 175, और कट रही है क्या संख्या, नहीं कट रही है, गुणा कर दो, 35 का और 5 का गुणा करो, कितने हो गए 175 बटे में कितना आ गया 12, भाग लगा दो। ठीक है, 12 एकम कितने हो गए 12, बच कितने गए 5, उतारेंगे कितने 5, 12 5 60, क्या 12 5 60, ज़्यादा हो जाए, 12 चौके 48, 12 चौके 48, बच कितने गए 7, उतारेंगे क्या 0 लगेगा, पॉइंट 12 5 60, 12 5 60। ठीक है, अब बच कितने गए 10, तो 12 8 96, यानी ये डिजिट मैंने कल आपकी जो परसेंटेज की क्लास थी उसमें मैंने समझाया था, ये यदि क्या आता है 5 6 7 8 9 आता है तो इसको 1 बढ़ा देते हैं, तो यानी कितना आएगा 6, इसलिए 14.6%, 14.6% अपना ऑप्शन नंबर क्या सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इस प्रकार से क्वेश्चनों में क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आजकल ये बात बहुत आ रही है, ये क्वेश्चन में ज़्यादा ही दे रहे हैं, टीसीएस वाले बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, एक स्थान तक सही है, 2 स्थान तक सही है, ऐसी बातें पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, 1 स्थान 2 स्थान तक सही है, इसके लिए मैंने आपको परसेंटेज की क्लास में समझा दी ये बात। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर अपना कितना 17, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन सेम, लगभग सेम क्वेश्चन था जो हमने शिफ्ट 1 में किया था। पहली 4 संख्याओं का औसत है वो 5वीं संख्या का क्या है 3 गुना है, यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत है वो इतना है, तो 5वीं संख्या बताओ, 5वीं संख्या बताओ। देखो ये पहली 4 संख्याओं का, ये 4 का औसत है, 4 का औसत है, और यहाँ ले रहा हूं मैं 5वीं जो संख्या है वो, 5वीं संख्या को x मानो तो पहली 4 संख्याओं का औसत है वो 5वीं संख्या का 3 गुना है, ऐसे बोला है। देखो पहली 4 संख्याओं का औसत है वो 5वीं संख्या का 3 गुना है, 5वीं संख्या x है तो ये 3x है। ठीक है, तो इन 4 का योग ज्ञात कर सकते हैं, इन 4 का योग ज्ञात कर सकते हैं, 4 का योग ज्ञात करोगे तो इसको कितने से गुणा करोगे 4 से, यानी कितने से गुणा कर दोगे 4 से, तो ये 12x हो गया, कितना हो गया 12x। अब कहता है कि उन सभी 5 संख्याओं का औसत भी दे रखा है, तो 5 संख्याओं का औसत दे रखा है तो 5 का योग हो जाएगा। देखो 5वीं संख्या क्या है x, क्या है x, 4 संख्याओं का योग कितना है 12x, 5 संख्याओं को जोड़ दो तो 12x प्लस कितना x, यानी ये टोटल 5 संख्याओं का योग हो गया। 4 का योग तो ये रहा, 5वीं ये रही, 5 संख्याओं का योग ये, 5 संख्याओं का औसत कितना है 85 पॉइंट कितना है 8 है, 85.8 है। अब इनका योग ज्ञात करें, कितनी संख्याएं 5, तो 5 से गुणा कर देंगे, ये
पीछे वाली जो पेपर सोल्व किया था हमने देख लिया था, 5 का औसत दे रखा है तो 5 का योग 5 से गुणा कर देंगे, बस क्वेश्चन सोल्व। देखो ये कितने हो गए 13x, 13x ये पॉइंट हटा देंगे तो ये 8 5 8 और इंटू कितने 5 बटे में कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, काट दो, 13 से कट जाएगी, 13 छक्के कितने हो गए 78, बच कितने गए 7 क्या, फिर 13 छक्के 78, ये कितना आया 2, यानी ये फिर कट गया कितना आ गया 33, तो x का मान कितना आया 33। पांचवी जो संख्या है आपकी, पांचवी जो संख्या है वो आपकी कितनी है 33 है, कितनी है 33। इस प्रकार से आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे इन फ्यूचर आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये सेम क्वेश्चन कर लिए हैं हमने, ठीक है, और ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप पेपर सोल्व करोगे तो आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन लगभग जो क्वेश्चन होते हैं वो हर शिफ्ट में क्या करते हैं मिलते हैं और वही क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए जरूरी है पीछे के क्या करें पेपर करें, क्या करें पेपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, समान धारिता की 2 बोतलें संतरे के रस से क्रम से 35% और 33.1/3% तक भरी हुई हैं। वे सेब के रस से पूरी भरी जाती हैं और फिर बोतलों की सामग्री एक दूसरे बर्तन में खाली कर दी जाती है। तो कह रहा है कि मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, सेब के रस का जो है वो प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे कोई 2 बोतल हैं, मान लो एक बोतल ये है, ठीक है, और दूसरी बोतल ये है, ये कोई 2 बोतल है, ठीक है। इसमें जो है आपके पास में बोतलें हैं संतरे के रस से, तो इसमें ऑरेंज जूस है, इसमें भी ऑरेंज का जूस है, वो कितना है ध्यान दें, इसमें है 35%, कितना 35%, और इसमें है वो है कितना 33.1/3%, इतना है। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, देखो वे सेब के रस से पूरी भरी जाती हैं। अब इनमें सेब का रस मिलाया जाता है, ठीक है ना, तो सेब का रस इसमें कितना आ सकता है, क्योंकि ये 35% तो भरी हुई है, बच कितनी गई 65%, इसमें सेब का रस कितना आ सकता है 65%, फिर इसमें कितना आ सकता है, ये 33.1/3%, इसमें आ सकता है 66.2/3%, 66.2/3%, क्योंकि टोटल इसको भी आप क्या मानो 100%, इसको भी क्या मानो 100%, तो 35% भरी हुई है तो बच कितना गया 65%, ये 33.1/3% भरी हुई है तो बस कितना गया 66.2/3%। ये इसमें एप्पल जूस आ सकता है, एप्पल जूस आ सकता है, ये भी एप्पल जूस आ सकता है। फिर किसी एक और बर्तन में इन सब का मिश्रण मिलाया जाता है, ये सब डाले जाते हैं। तो डालने के बाद में इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि फिर बोतल की एक सामग्री में बर्तन में डाला जाता है, मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत बताओ। सेब के रस का, देखो सेब का रस आएगा, ये देख लो, आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। अच्छा ये किसका क्वेश्चन है, एलिगेशन का है, किसका है एलिगेशन का। मैंने क्या बताया था आपको, ये और ये यहां पर इसका एवरेज होता है, ये एवरेज होता है, ये एवरेज आएगा, यहां एवरेज आएगा, तो इससे ये जो होता है ना, एक वैल्यू तो इससे छोटी होती है, एक बड़ी होती है, एक वैल्यू छोटी होती है, एक बड़ी होती है। इसका मतलब ये जो है वो 65% से तो ज्यादा है और 66.2/3% से क्या है कम है, ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये हो सकता है, ये भी नहीं है, यही है, बस करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये है वो एक से तो कम है, एक से क्या है ज्यादा। आप डायरेक्ट इसको देख सकते थे, 65 से ही 5/6। फिर भी आप करेंगे कैसे, देखो ये मिलाएंगे कितना 65 और ये भी इसमें से भी 65 ले आए, तो देखो 65% तो आएगा ही आएगा दोनों का, यानी यहाँ मिश्रण जो एवरेज आएगा 65 तो आएगा ही। ये बच कितना गया बताओ, एक सही 2/3% बच गया, इसको सरल करोगे 5/2% हो गई। ठीक है, यहाँ एवरेज मिलाना है तो क्या करेंगे 2 से गुणा, क्योंकि एवरेज यानी 2 से डिवाइड करेंगे, औसत निकालना है, तो इसका मतलब ये 65% और प्लस क्या 5/4%, इसको जोड़ दो, क्या आया 65 सही 5/4%, सॉरी 6 आएगा क्या, यहाँ 3 है, या कितना है 3 6, ये है ना 3 है, ये आएगा 6%, 65 से 5/6%, तो इसका उत्तर है वो 65 से ही ये आएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लो, वो एक ही बात, आंसर वही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो आपका दिमाग है। इन दोनों को जोड़ो 2 से ऐड कर लो, क्योंकि ये तो एवरेज है,
क्या है, एवरेज, वो मिला दें। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन अलजेब्रा से है। कह रहा है कि यदि एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 है तो x की पावर 6 प्लस 1 बटे x की पावर 6 का मान क्या होगा। मान क्या होगा, देखो इस प्रकार का जैसे ही क्वेश्चन आपको डिजाइन समझ में आ जाए, ऐसे क्वेश्चन कहीं आए, कहीं भी आए, x प्लस 1 बटे क्या x, और यहाँ कुछ भी वैल्यू दे रखी हो और फिर आपसे पूछ रहा हो कि इसमें सम में इसकी पावर 6 दे रखी हो, 8 दे रखी हो, ऐसे मतलब दिया हुआ इस प्रकार का कोई क्वेश्चन चल रहा हो, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आप क्या ट्राई करो, n स्क्वायर माइनस 2 देखो, n स्क्वायर माइनस 2, यानी इनमें से ऐसा नंबर चेक करो। आपको सबसे पहला ऑप्शन ये देखना है, ऐसा नंबर चेक करो जिसका स्क्वायर करें और उसमें से 2 घटा दें, तो फिर वो या फिर मैं यूं कहूं कि किसी भी संख्या में 2 जोड़ने पर स्क्वायर नंबर बन जाए। मैं उल्टा समझूं, कोई भी नंबर है उसमें 2 जोड़ने पर स्क्वायर नंबर बन जाए। तो यहां देखिए ये तो पहले से ही स्क्वायर है, ये तो नहीं होगा। यहां दो जोड़ेंगे तो 329 होंगे, नहीं होगा। इसमें 2 जोड़ेंगे 324 स्क्वायर हो जाएगा, ये जोड़ेंगे 20 नहीं होगा। इसका मतलब आंसर यही है, आंसर यही है। ये आप आइडिया तब लगा सकते हैं जब आपको इस चीज का नॉलेज है। देखिए यहां देखो x प्लस 1 बटे एक्स बराबर आपको कुछ दिया हुआ है, मान लो आपको दिया हुआ है राइट हैंड साइड में कुछ तो लिखा ही होगा, तो आपसे ऐसे पूछता है कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1 बटे एक्स स्क्वायर, तो आपका इसका आंसर होता है, वो होता है राइट हैंड साइड का स्क्वायर माइनस कितना 2। एक इसी में x प्लस क्या 1 बटे एक्स बराबर राइट हैंड साइड दी हुई हो, और यहाँ एक्स क्यूब प्लस क्या 1 बटे एक्स क्यूब पूछ रहा हो, तो इसमें भी क्या होता है राइट हैंड साइड, इसका क्या करेंगे क्यूब, -3 इंटू राइट हैंड साइड। ये दोनों चीज काम लेंगे क्योंकि 3 का और 2 का गुणा करेंगे तभी तो 6 आएंगे। आपको यहां जो क्वेश्चन में दिया है वो ये दे रखा है, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या 3x प्लस क्या 1 बराबर 0। ये डिजाइन देखते ही आपके समझ में आना चाहिए कि इस प्रकार की फॉर्म में बनेगा ये। तो यहां क्या करते हैं, देखो पूरे में किसका भाग दे देते हैं, एक्स का भाग देंगे तो ये एक्स हो जाएगा, एक्स का भाग देंगे 1 बटे एक्स हो जाएगा, एक्स का भाग देंगे तो एक्स तो कट जाएगा, माइनस कितना आएगा 3। अब आप इसको लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे क्या एक्स स्क्वायर, तो आप इसको एक्स स्क्वायर में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड का स्क्वायर माइनस कितना करेंगे 2, -3 का स्क्वायर माइनस कितना करेंगे 2, तो 9 - 2 आंसर कितना 7। फिर इसको आप लिख सकते हैं, वो पावर कितने में लेके जाना है आपको, 6 में लेके जाना है, तो क्योंकि 3 करेंगे, 3 को और 2 को गुणा करेंगे तभी तो 6 होंगे, तो ये x की पावर कितना 6 प्लस क्या 1 बटे x की पावर 6, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी है 7, तो 7 का क्यूब -3 इंटू 7, ठीक है। ये कितने हुए 343 माइनस कितना 21, 343 में से 21 घटा दो 322, आपका ऑप्शन नंबर क्या सी। इस प्रकार से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और मैं स्टूडेंटों को जब अलजेब्रा पढ़ाता हूं तो हमेशा उनको कहता हूं कि 90% क्वेश्चन इसी डिजाइन पर पूछे जाएंगे, 90% क्वेश्चन अलजेब्रा के इसी डिजाइन के आते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर अपना 19 है, ठीक है। वो देखो क्या है, यदि 19 नंबर पहले ले लिया था क्या मैंने, 15, 16, 17, चलो देखिए x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 और y की पावर 2 प्लस क्या y की पावर कितनी 4 बराबर 21 है, और x की पावर 2 प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 7, तो 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें, ये दे रखा है आपसे, ठीक है। तो ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और ध्यान दें ये क्वेश्चन भी टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान देंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो लगभग पेपरों में आपस में क्या हो गए, रिपीट हो गए। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। तो आपके पास में क्वेश्चन में ये लिखा है x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 y की पावर 2 और y की पावर 4 बराबर कितना 21। दूसरी इक्वेशन आपको दी है एक्स स्क्वायर प्लस क्या xy प्लस क्या 7 की पावर y की पावर 2 बराबर कितना 7।
तो हमेशा इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो इसके फैक्टर कर लो। तो एक तो कितना है 7 है, दूसरा इसका फैक्टर कितना हो गया 3, कितना 3। तो दूसरा जो इसका इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x की पावर 2, ठीक है, माइनस एक्स वाई प्लस क्या वाई स्क्वायर, और ये कितने हो जाएंगे 3। ये इक्वेशन नंबर 2 हमेशा ध्यान रखना है। यदि देखो ये माइनस का दे रखा होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का दे रखा है तो माइनस का हो जाएगा, और ये जो होगा इसके फैक्टर कर लेंगे आप। क्या कर लेंगे फैक्टर, या आप कह सकते हैं कि इस 21 पर 7 का भाग दे के देख लेंगे कितना आएगा 3। जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ रहा है, सेम डिजाइन के सभी क्वेश्चन होते हैं, बाकी इन चीजों को सभी को डिटेल से किस में पढ़ते हैं अलजेब्रा में, लेकिन यहाँ आपको बता देता हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, ये जो होता है इसमें भाग दे के देख लेंगे, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3, कितना 3। अब और कुछ करना नहीं है आपको, ये यदि प्लस का है तो माइनस कर देना, और ये यदि माइनस का है तो प्लस कर लेना, बस आपका सवाल सोल्व। पहले क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन एक नंबर और 2 को क्या कर देंगे ऐड कर लेंगे। जैसे ही ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, आपके पास उत्तर आएगा वो आएगा क्या एक्स स्क्वायर, यानी 2 आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस क्या आएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 10। तो आपके पास में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आंसर कितना 5। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया। अब क्या कर देंगे, घटा देंगे, इक्वेशन 1 में से 2 घटाएंगे, तो घटाएंगे ना तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा क्या 2xy और घटाएंगे तो ये कितने आएंगे 4। तो xy का मान आपके पास में कितना आ जाएगा 2, कितना 2। बस अब एक इक्वेशन आपके पास में ये आ गई, दूसरी ये आ गई ये। अब आपसे पूछा क्या गया वो देख लो, पूछा है 1/x स्क्वायर प्लस क्या 1/y स्क्वायर, एलसीएम क्या आएगा बताओ x स्क्वायर और क्या आएगा y स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस क्या आएगा y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस क्या आएगा y स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान कितना है बताओ 5, कितना 5। x स्क्वायर और y स्क्वायर इसको लिख सकते हो आप जानते हो xy और इसका होल स्क्वायर, xy का मान कितना है 2, कितना है 2, इसका क्या कर दो स्क्वायर, तो ये 5 बटे में कितने 4, 5/4 आपका ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार का क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान देंगे, ये बहुत रिपीट हुआ है, आगे भी रिपीट होगा, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर कितने की बात करता हूं, 20 की। 20 नंबर अपने पास में क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है वो देखो। 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होता है, ठीक है। तो x के कितने मान हो सकते हैं, यानी जब हम ये नंबर 200 है इसको x से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वो कितना आएगा, कितना आता है 8 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 192 को डिवाइड करें कितने से x से, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। यानी किसको 192 को यदि डिवाइड करते हो, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 192 प्लस क्या लिख सकते हो 8 बटे क्या कर सकते हो x। यदि इसको डिवाइड करते हो, यानी इसको डिवाइड करते हो, या आप मैं इसको ऐसे लिखूं कि 192 और प्लस क्या 8 लिखूं बटे में क्या करूं x करूं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको यदि डिवाइड करते हैं तो पूरा भाग जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि यदि 200 को x से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा 8 बचेगा, कितना बचेगा 8। तो 200 में से 8 घटा दो, जैसे मैं ये कहूं, देखो छोटी संख्या से समझने की कोशिश करो, जैसे ये है 23, कितना है 23 को मैं यदि 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, शेषफल 3। तो इसका मतलब है कि 23 में से मैं 3 घटा दूं यानी 20 पर ये मैं 5 का भाग दूंगा तो शेषफल मेरे पास में कितना बचेगा 8 बचेगा, 3 बचेगा, कितना 3, यानी ये 23। तो इसी प्रकार से मान लो एक संख्या मैं और लेता हूं, मैं यदि 32 को कितने से डिवाइड करूं 7 से, कितने से 7 से, तो मेरे पास जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4, रिमाइंडर 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 4, 7 चौके 28 बच कितने गए 4। तो इसका मतलब मैं 32 में से मैं 4 घटा दूं तो कितना 28 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा
रिमाइंडर 0 आएगा और फिर मेरे पास में कितने बचेंगे 7, इसको डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना 4। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैंने इसी प्रकार से लिखा है। इसका मतलब है 92 को यदि मैं डिवाइड करता हूं कितने से, x से, तो पूरा पूरा भाग जाएगा, और 200 को करता हूं तब 8 शेषफल बचता है, तो इसमें से मैंने 8 क्या कर दिए, कम कर दिए। ठीक है, अब 92 के प्राइम फैक्टर कर लो, 192 के प्राइम फैक्टर करो, 192 के प्राइम फैक्टर करो। यदि आप इसको 2 से डिवाइड करते हो, इसको 2 से डिवाइड करते हो तो ये 50 और कितने 41, 50 और 41 कितने हो गए 91, क्या ये भाग लगा लो भाई, कितनी बार गया 9 दूनी 18, बच कितना गया 1 और एक ही बचा ना, 6 दूनी 12, यानी कितना हुआ 96, कितना 96। फिर 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आया 48, फिर 2 से डिवाइड करते हो तो 24, फिर 2 से करते हो तो 12, फिर 2 से करते हो तो 6, फिर 2 से करते हो तो 3, फिर 3 से करते हो तो 1। इसका मतलब इसके जो प्राइम फैक्टर आए 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर कितनी हुई 1, कितनी 1। तो इसका मतलब इसमें कुल गुणनखंड की संख्या, टोटल जो फैक्टर होंगे वो निकाल सकते हो। ठीक है, कुल फैक्टर, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, इसके कुल गुणनखंड आप बता सकते हैं। ये 6 पावर है, इसमें कितना ऐड कर देंगे 1, प्लस ये इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 प्लस कितना 1, टोटल कितने हुए, ये कितने हुए 7 इंटू 2, यानी कितने फैक्टर हुए 14, कितने 14, यानी 14 फैक्टर हो गए। 14 फैक्टर का मतलब ये हो गया कि 92 में ऐसी संख्याएं कितनी हैं जो 14 हैं जिनका पूरा पूरा भाग जाता है। यानी जो आपके पास में है, आपके पास में 192 जो संख्या है 192 है, 192 में ठीक है, ऐसी कितनी संख्या हैं जिनका पूरा पूरा भाग जाता है, कितनी संख्या है 14 है, कितनी है 14 संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। तो आप कौन सी संख्या ले सकते हैं, क्योंकि शेषफल कितना बचता है, शेषफल कितना बचता है 8, तो कोई भी संख्या का जो भाजक होता है वो इससे तो क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब इसमें से आप क्या नहीं ले सकते, इसमें क्या नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, क्या नहीं ले सकते 1 नहीं ले सकते, आप 2 नहीं ले सकते, आप कितना नहीं ले सकते 3 नहीं ले सकते। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिसका भाग जाए वो नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, क्या नहीं ले सकते 4 नहीं ले सकते, क्योंकि 4 का भाग जाएगा, और इसमें कितने का भाग जाएगा 6 का भी जाएगा, कितने का जाएगा 6 का जाएगा, इसमें किसका 8 का भी जाएगा, कितना 8 का भी जाएगा। तो इसमें से 8 से छोटी छोटी संख्या कितनी नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, ये संख्याएं आप इसमें शामिल नहीं कर सकते, 1 नहीं शामिल कर सकते, 2 नहीं कर सकते, 3 नहीं कर सकते, 4 नहीं कर सकते, और 5 का तो इसमें देखो भाग जाता ही है और जाएगा नहीं, और 6 का 6 नहीं ले सकते इसमें, और क्या नहीं ले सकते 8, 7 का जा रहा है क्या 7 दूनी 14, 14 बच कितने गए 5 और 2, 7 का इसमें भाग है नहीं जाता है, तो फिर ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, 14 में से कितनी संख्याएं आप कम कर देंगे, ये जो आपके पास में 14 है, 14 में से कितनी संख्या कम कर देंगे 6, 14 में से 6 कम कर दो कितनी 8, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना 8 आएगा, कितना 8। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा जब क्वेश्चन आए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, 200 में x का भाग देंगे तो शेषफल 8 बचेगा। इसका मतलब 192 को x है वो पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। फिर 192 के आप क्या कर लो, फैक्टर कर लो, कुल गुणनखंड निकाल लो। कुल गुणनखंड निकालने का मतलब है जितने भी गुणनखंड आ जाएंगे, जितने भी उसके फैक्टर होंगे, उन सभी का भाग जाएगा। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणनखंड का मतलब वो होता है कि किसी भी, जैसे 24 का गुणनखंड कितना है 2 है, तो यानी 2 का 24 में पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, जैसे 24 का गुणनखंड कितना है 8 है, तो 8 का 24 में पूरा पूरा भाग जाता है, वो फैक्टर हो गए। तो ऐसी संख्या आपने ढूंढ ली कितनी है 14 है, 14 ऐसी संख्या हैं जिनका 192 में पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है। अब ध्यान क्या देंगे कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, इसमें 8 बच रहा है, कितना 8, तो इसका मतलब है कि आप 8 से छोटी संख्या नहीं ले सकते जिनका इसमें क्या जा रहा है, भाग जा रहा है, क्या जा रहा है भाग, वो हटा देंगे, वो क्या करते हैं हटा देंगे। ओके, आ गई बात समझ में। देखिए अपने बाकी क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, 1-2 में कोई नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है।
अब क्वेश्चन नंबर अपना जो स्टार्ट हो रहा है 22। अब ये 4 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं 22, 23, 24, 25, ये चारों ही क्वेश्चन किसके हैं? डीआई के हैं। ठीक है, मैंने ये डीआई इधर लिख दी है और इसमें कहा गया है कि दी गई तालिका 4 कंपनियों ए बी सी डी द्वारा वर्षों में भर्ती किए गए इंजीनियरों की संख्या को क्या कर रही है? दर्शाती है। तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का क्या दें? उत्तर दें। ठीक है, ये कंपनी है ए बी सी और डी, ये हैं वो साल दे रखे हैं 2014, 15, 16, 17, 18 और 19, ये दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है वो क्या कर रहा है? कंपनियों कंपनियां ए और बी द्वारा 2015 और 18 में भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या 2015 और 18 में भर्ती किए गए कुल इंजीनियरों की संख्या सी और डी 2014 और 18 में भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या का से अनुपात बताना है। क्या बताना है? अनुपात। ए और बी 2015 में ये भर्ती किए गए, 2015 में कितने हो गए? 250 2000 कितने में? 18 में 2018 में ए और बी द्वारा 2018 में कितने किए गए? 260। इन्होंने टोटल कितने इंजीनियर भर्ती कर दिए? 510। चलिए सी और डी 2014, ये सी और डी 2014 इन्होंने 2014 में कितने भर्ती किए? 190। ठीक है, अब बात करूं मैं किसकी? 2018 ये रही। 2018 में भर्ती किए गए सी और डी द्वारा 105 और 125 यानी कितने? 230। ये और टोटल जोड़ दो तो 230 और कितने? 190, ये 0, ये 2, 3 और 1 4 यानी 420। अब इनका रेशियो बताना है। ये कट गया, 3 से कट रहे, 17 तिये 51 और 14 तिये कितने? 42। 17:14 ऑप्शन नंबर क्या? बी। इस प्रकार से देखिए, जब डीआई का क्वेश्चन आएगा ना तो डीआई में एक तो चाहिए आपको परसेंटेज, दूसरा आपको चाहिए रेशियो। क्या चाहिए? रेशियो। और तीसरा चाहिए आपको क्या? एवरेज। बस इससे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसीलिए अब आप जितने भी एग्जाम आप देखते हैं विशेषकर एसएससी के, जिसमें डीआई पर बहुत ज़्यादा जोर होता है, और इसका कारण क्या है कि डीआई में परसेंटेज भी आ जाती है, डीआई में रेशियो भी आ जाता है और डीआई में एवरेज भी आ जाता है, ये टॉपिक भी शामिल हो जाते हैं। तो ये चारों टॉपिकों को मिश्रण करके क्वेश्चन बनते हैं, वो बनते हैं किसमें? डीआई में बनते हैं, इसलिए डीआई के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो आप जो विशेष करके जो आगे अब एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, जितने भी बच्चे, चाहे कोई भी हो, और इसके अलावा जो ग्रुप डी का या एनटीपीसी का एग्जाम जिसका बाकी है वो देंगे, वो विशेष ध्यान रखें, चाहे डीआई के क्वेश्चन खूब आएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ऐसे वर्षों की संख्या कितनी है जिनके दौरान कंपनी डी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की जो संख्या है वो कंपनी बी द्वारा दिए गए 6 वर्षों में भर्ती किए गए इंजीनियरों की संख्या की औसत संख्या से क्या है? कम है। यानी बी के द्वारा 6 वर्षों में जितने इंजीनियर भर्ती किए गए उनका एवरेज आएगा उससे भी। ठीक है, जो कंपनी डी है इसमें जो भर्ती किए गए इंजीनियरों की संख्या कितनी कम है, कितनी साल की कम है, ऐसे वर्षों की संख्या पूछ रहा है। तो देखो बी द्वारा ये 6 साल में भर्ती किए गए इंजीनियर ये हैं। ठीक है, ऐड कर दो, जोड़ दो, इन सबको जोड़ोगे 8 कितने? 16 और 6 कितने हो गए? 22 और 2 कितने हो गए? 24 और 8 कितने? 24 और 8 कितने हो गए? 32। ठीक है, 9 और 1 10 और 9 कितने हो गए? 19 और 1 20 और 1 21 और 3 कितने हो गए? 24। ठीक है, 1 2 3 4 2 कितने? 6। कितने साल हैं? 6 साल है, निकाल लो। 6 1 कम 6 फिर 0, 6 7 42 यानी 107 है। 107 ये एवरेज आ गया बी द्वारा 6 सालों में भर्ती किए गए इंजीनियरों का। अब डी के द्वारा, अब पढ़िए, ऐसे वर्षों की संख्या कितनी है जिनके दौरान कंपनी डी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की संख्या तो 107 से कम, तो 107 से कम 105, फिर 97,
फिर 100, ये तो ज़्यादा है। तो ऐसे कितने साल हो गए, एक तो 2014 हो गया, एक 2015 हो गया और एक 2016। 3 साल ऐसे हैं, 3 साल ऐसे हैं जो इसके एवरेज से भी कम भर्ती किए गए। तो इसमें ऑप्शन नंबर अपना क्या था, बी। क्या था, बी। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। देखो डीआई हार्ड नहीं होती है, बस इसे थोड़ा सा क्या है समझना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 2014 और 17 में कंपनी बी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों, ये अलग है, इंजीनियरों की कुल संख्या 2015 से 2019 तक कंपनी सी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 2014 और 2017 बी द्वारा 2014 ये रहा 90 बी द्वारा, 2017 ये रहा 106। तो 2014 और 17 में बी द्वारा कितने भर्ती किए गए, 196। ठीक है। अब सी 15 से 19 ये रहा 15, 4 3 7 8 15 और 5 कितने हो गए 20, कितने हो गए 20, 9 और 9 18 और 27 1 28 और 2 कितने हो गए 30। ठीक है, 3 और 2 5 यानी 500। ये भर्ती किए गए टोटल कितने, 500। यही तो कह रहा है 15 से 19 तक कंपनी सी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी ये 96 500 का कितने प्रतिशत है, इनटू क्या करो 100। ये कैंसिल, ये क्या कैंसिल, क्या लगाओ, भाग लगाओ, क्योंकि 100 से 100 कट गया, भाग लगा दो। कितनी बार चला गया, 3 बार। या फिर 5 का भाग देते हैं तो इसका क्या करते हैं, दुगना ही करते हैं। क्या करते हैं, दुगना। 100 का दुगना कितना हो गया 200, 96 के दुगने 96 कितने ज्यादा है, 46 ज्यादा है, 46 ज्यादा है। किससे 46 ज्यादा है, 50 से। किससे, 50 से। तो आप जानते हैं कि फिर 46 से ज्यादा है तो 46 के दुगने और 46 के दुगने कितने होते हैं, 46 के दुगने हो गए 12 8 कितने हो गए 92, कितने 92। तो इसका मतलब है 192 यानी 300 और कितने हो गए 92, 392। एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, 39.2%, 39.2%। या आपसे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, भाग लगा सकते हैं। 39.2% इसका सही आंसर होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन और बचा इसका। देखिए लास्ट क्वेश्चन है अपना 25 नंबर क्वेश्चन। 2014 से 2017 तक कंपनी ए द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या 2019 में उन सभी 4 कंपनियों द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत है अधिक है। देखिए 2014 से 2017 किसके, कंपनी ए द्वारा। तो 2000 ये है कंपनी ए। 2014 से लेकर 2000 कितने 17 तक, 2014 से लेकर 2017 तक ऐड कर लो। 8 और 2 कितने हो गए 10। ठीक है, 4 2 6 3 9 2 11 और 1 कितने हो गए 12, 1 2 3 4 कितने 5 यानी 520 हुए। अब क्या कहता है क्वेश्चन, 2019 में उन सभी 4 कंपनियों द्वारा ये सभी 4 कंपनियों द्वारा 2019 में जोड़ लो। देखो 2 और 8 कितने हो गए 10, क्या 10। फिर इन्हें जोड़ो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 कितने हो गए 9, 9 और 1 कितने हो गए 10। ठीक है, 1 2 3 4 और 1 कितने 5 यानी 500। तो कह रहा है कि कंपनियों द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या से, यानी ये 2014 से 17 तक के कितने से किसके साथ है, इसके साथ है, यानी कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है। कितने से, 500 से, इनटू क्या करो 100। ये कैंसिल, यानी 4 5 20 यानी 4% ज्यादा है, 4% ज्यादा है। ऑप्शन नंबर क्या, डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज हमने ये शिफ्ट 2 का जो पेपर था 3 मार्च 2020 का एसएससी सीजीएल प्री का, वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कल हम जो डिस्कस करेंगे इसका शिफ्ट 3 का जो पेपर हुआ था उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।